नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी। हम हैं जंतर मंतर पे। आज विश्व युवा सशक्तिकरण संघ की तरफ से अनुभव द्विवेदी ने एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें इनके बहुत सारे साथी, सहयोगी और सैकड़ों युवा शामिल हैं। क्या है इनकी मांग, आइए इनसे ही पूछते हैं। अनुभव जी, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब मुद्दे लगता नहीं कि हैं। क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है देश को? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप में वो हिम्मत आई कि आप यहां तक पहुंच सके, वरना जिस देश की चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया बिकी हुई है, आपने जो आने का यह हौसला दिखाया, जो हिम्मत की, मैं उसके लिए आप सबका साधुवाद देता हूं। और हमारा संगठन विश्व युवा सशक्तिकरण संघ ऐसे पत्रकारों, ऐसी मीडिया का धन्यवाद करना चाहता है। हमारा विषय सरकार को घेरना नहीं है, हमारा विषय है कि उस सरकार जिस वादे की दम पर वो इस सत्ता में आए, जिस सरकार को हटाकर उन्होंने अपने शासन को स्थापित किया, वो वादे कहाँ हैं। मैं आपसे कतई नहीं पूछता कि आपने अच्छा काम किया या अच्छा काम किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जो आपने वादे किए, जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। हमारी जो मंत्री जी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे, वरना मैं स्मृति ईरानी जी की बात कर रहा हूँ, जिस 400 रुपये सिलेंडर को लेके वे संसद भवन के बाहर बैठ जाया करती थी, आज सिलेंडर 1000 रुपये हो गया है। उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों के बिक चुकी है। उनके घर में, उनकी पार्टी फंड में वो पैसा पहुंच रहा है। लेकिन ये जो आम गरीब है, आपको भी उस चीज़ का दुख होता होगा, आपको भी दर्द है उस चीज़ का कि जब सिलेंडर 1000 का पड़ता है, पेट्रोल 95 रुपये का होता है, डीजल 90 रुपये का होता है, गैस महंगी, रोटी पर टैक्स लगा दिया। आप क्या क्या करना चाहेंगे? आप मुद्दा बिल्कुल सरकार, मैं हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जय हिंद बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ वो हक की बात करता हूँ। जो चेहरे यहाँ देखिए आप, ये सारे चेहरे, ये सब इसलिए नहीं आए कि ये पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इनके अपने परिवार हैं, इनके अपने बच्चे हैं। ये वो जानना चाहते हैं कि आने वाला भविष्य क्या होगा। ये मैम क्या ज़रूरत है इनको आने की, लेकिन ये समझती आने वाली पीढ़ी जब इनसे सवाल करेगी कि माँ बहन आप कहाँ थे, तो ये कह सकेंगे जब जंगल में आग लगी थी, मैंने एक बूंद पानी डालकर ही आग बुझाने की कोशिश की। मैं उस हवा का झोंका नहीं बना जिसने आग जलाने में मदद की। ये जो दिल्ली में नूरा कुश्ती हो रही है, ये शराब के ऊपर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की क्या मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप तो पढ़े लिखे, आपको पता होगा, हिंदू मुस्लिम अंग्रेज लेकर आए थे। अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए आपको धार्मिक आधार पे, आपको वर्ण व्यवस्था के आधार पे आपको करना पड़ेगा। आप उसको पढ़ाएंगे नहीं, आप ध्यान भटकाएंगे, आप सत्ता गिराने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कैसे भी करके, जो अगर रोजगार की बात हो जाए, महंगाई की बात हो जाए, जिस तरह आप सोच के देखिए, CMI की आंकड़े देखिए, गवर्नर साहब बोल रहे हैं कि आने वाले 3 महीने और भयावह होने वाले हैं। आपको फिक्र नहीं है, डॉलर कहाँ पहुँच गया, आपको चिंता नहीं है, सारे रिक्त पद खाली पड़े हैं, आपको उसकी चिंता नहीं है। विपक्ष क्या कर रहा है इस समय? विपक्ष भी नूरा कुश्ती में उलझा हुआ है या उसके पास कोई दिशा नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं 2 चीज़ें होती हैं सर, हर चीज़ का शासन होता है। जब अंग्रेजों का दौर था, जिसने आवाज़ उठाई, चाहे वो भगत सिंह जी हों, सरदार पटेल हों, या फिर लाला लाजपत राय हों, या बाल गंगाधर तिलक हों, जो भी क्रांतिकारी आया, उनके ऊपर प्रहार किया गया। उनके ऊपर उस समय की एजेंसियों ने प्रहार किया, पुलिस की लाठियाँ पड़ी। आज विपक्ष जब बोलने क्या आता, इनके घर में CBI भेज दी जाएगी, मेरे घर भेज दो, मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आशीर्वाद की रोटी जरूर मिल जाएगी जिस पर टैक्स लग के। अब वो आटा भी 40 रुपये किलो हो चुका है, जिस आटा को मैं 20 रुपये किलो खरीदता था। अब इसके बाद क्या होगा? ये बोलेंगे ED भेज दी जाएगी, ये बोलेंगे CBI। अच्छा, मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, मैं आंकड़े लेके आया आपकी जानकारी के लिए। मैं आपको बता दूँ, आप सब यहाँ साथी गढ़ाए हुए हैं, कि लगभग 5000 ED ने अभी तक केस दायर किए। उसमें 1100 के आसपास इन्होंने वहाँ पे रेकी की, और 1% से कम भी लोग उसमें दोषी साबित हुए, यानी कि 50 से कम लोग उसमें दोषी साबित। आपको इसका मतलब ये पॉलिटिकली पूरा स्टंट है? पूरा स्टंट है सर। ये सरकार का ध्यान भटकाने की कोशिश। आप बोलोगे आपके घर में CBI, आप पत्रकार, आपके बॉस के पास फ़ोन पहुंच जाएगा, आप तो फ्री हैं। लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, मैं आपके जिगरे को सलाम करता हूं कि आप यहां तक आए। मैम, इतना जोशीला भाषण दिया आपने। अभी बीजेपी का भी प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पे, उसके बीच में भी आपने निडर होकर जो बात रखी, युवाओं की जो बात रखी, बहुत गहराई तक लोगों के मन में तो छुई है, कोई माने या ना माने। क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि मुद्दों पे लौट के आना पड़ेगा या फिर यही चलेगा? देखिए, जब तक कोई मुद्दा नहीं होगा तो कोई भी किया हुआ कार्य जो है सफल नहीं हो सकता। बिना मुद्दे के तो जो है कोई काम हो ही नहीं सकता। रहा आपको जंगल में शेर एक ही बहुत होता है दहाड़ने के लिए, गीदड़ तो तितर बितर हो ही जाते हैं। मैं पहले एक शिक्षिका रही हूँ और दिल्ली सरकार में ही जो है मैं शिक्षा की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन अब मेरे सामने सवाल है कि अगर मैं अपने युवा को शिक्षा दे देती हूँ तो उसके पास सामने रोजगार कहाँ है? अगर वो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रहा है लेकिन उसको नौकरियाँ नहीं मिल रही है,
तो वो कहाँ पथभ्रष्ट हो रहा है, वो सुसाइड कर रहा है, वो जो है डिप्रेशन में जा रहा है। तो ये जो है आज जो है सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है रोजगार की। और दिन प्रतिदिन आपके पास नौकरी तो है नहीं, पैसा है नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो देखिए दोहरा शोषण भारत की जनता का हो रहा है। इसीलिए मैं आज इन युवाओं के साथ खड़ी हूँ कि अगर मैं शिक्षा दे सकती हूँ तो तुम्हारे रोजगार की लड़ाई भी मैं ही लड़ूंगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप और देश के बेरोजगारों को और देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी जागरूक हो जाइएगा। और आप अगर हमने वोट पूरी तल्लीनता के साथ मोदी बीजेपी सरकार को दी है तो वो उन नेताओं का फर्ज बनता है कि उस तल्लीनता के साथ हमारे हकों की रक्षा करें। हमें जितने वादे रोजगार देने की किए हैं वो रोजगार जो है वो दें। हमें कृषि में 1.3 करोड़ जो है रोजगार खत्म हो गए हैं, उनको 1.3 करोड़ को ख़त्म ना करके वो जो है दुगने तिगने रेट पर रोजगारों को बढ़ाए। ये मेरी डिमांड है युवाओं से कि सरकार ने वोट तो ले ली है, अब आप अपने हकों के लिए सड़कों पे आ जाओ, नहीं तो भूखा मर जाएगा। जिस देश का युवा अगर भूखा मर जाएगा तो कौन लड़ेगा भविष्य के लिए? कौन लड़ेगा भविष्य के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।